लॉर्ड विलेजली, सर जॉर्ज बार्लो, लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिक, चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलिनबरो, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग पर आधारित आधुनिक भारत। सर जॉन शोर 1793-1798 ई ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। 1795 ई सर जॉन शोर के कार्यकाल में बंगाल नियम 21 द्वारा नवजात कन्या हत्या को अन्य हत्याओं के समान अपराध घोषित किया गया। लॉर्ड विलेजली 1798-1805 ई इन्होंने भारत में सहायक संधि की पद्धति को व्यवस्थित रूप से लागू किया। सहायक संधि विलेजली से पहले भारत में इसका प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। हैदराबाद 1798 ई सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रमुख राज्य था। मैसूर 1799 ई मैसूर ने 1799 ई में सहायक संधि स्वीकार की। तंजौर अक्टूबर 1799 ई तंजौर ने विलेजली के समय सहायक संधि स्वीकार की। अवध 1801 ई अवध ने 1801 ई में सहायक संधि स्वीकार की। पेशवा दिसंबर 1802 ई पेशवा ने सहायक संधि स्वीकार की। भोसले दिसंबर 1803 ई बरार के भोसले ने 1803 ई में सहायक संधि स्वीकार की। सिंधिया 1804 ई सिंधिया ने 1804 ई में सहायक संधि स्वीकार की। अन्य सहायक संधि वाले राज्य जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी एवं भरतपुर थे। होलकर इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ई इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया। 1804 ई विलेजली के शासनकाल में नियम 3 द्वारा शिशुवध को अन्य हत्याओं के समान दंडनीय अपराध बनाया गया। लॉर्ड विलेजली 1798-1805 ई 1800 ई में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जहां कंपनी के नवनियुक्त अधिकारियों को भारतीय भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जाता था। हेलिवरी ईस्ट इंडिया कॉलेज 1806 ई इंग्लैंड के हेलिवरी में भारत आने वाले प्रशासनिक अधिकारियों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया। लॉर्ड विलेजली स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1805 ई में दूसरी बार गवर्नर जनरल बना, लेकिन शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई। सर जॉर्ज बार्लो 1805-1807 ई इसके कार्यकाल की प्रमुख घटना 1806 ई का वेल्लोर सिपाही विद्रोह था। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807-1813 ई इसके समय 25 अप्रैल 1809 ई को अमृतसर की संधि रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुई। अमृतसर की संधि 1809 ई इस संधि में अंग्रेजों की ओर से चार्ल्स मेटकॉफ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चार्टर एक्ट 1813 ई ये लॉर्ड मिंटो प्रथम के कार्यकाल में पारित हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813-1823 ई इसके समय 1814-1816 ई का आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। सुगौली की संधि मार्च 1816 ई लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हुआ और नेपाल की ओर से अमर सिंह थापा ने आत्मसमर्पण किया। पिंडारी दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय पिंडारियों का दमन किया गया। प्रमुख पिंडारी नेता वसील मोहम्मद, चितू और करीम खां थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स इसके समय मराठों की शक्ति का अंतिम रूप से अंत हुआ। प्रेस लॉर्ड हेस्टिंग्स ने प्रेस पर लगे प्रतिबंधों को हटाकर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। टेनेंसी एक्ट 1822 ई लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823-1828 ई इसके समय प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824-1826 ई हुआ। यांडाबू की संधि 1826 ई इसके द्वारा प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध समाप्त हुआ। बैरकपुर विद्रोह 1824 ई लॉर्ड एमहर्स्ट के कार्यकाल में सैनिक विद्रोह हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828-1835 ई 1803 ई में यह मद्रास का गवर्नर था और इसके समय 1806 ई में वेल्लोर विद्रोह हुआ। चार्टर एक्ट 1833 इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। सती प्रथा उन्मूलन 1829 ई राजा राममोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा समाप्त किया। सती प्रथा 1829 ई के कानून द्वारा विधवा को सती होने के लिए मजबूर करना अवैध एवं दंडनीय घोषित किया गया। सती प्रथा पर रोक अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा को रोकने के प्रयास किए थे। ठगी प्रथा का अंत बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से लगभग 1830 तक ठगी प्रथा का दमन किया। ठग सामान्यतः देवी काली की पूजा करते थे। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज 1835 ई लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1835 ई में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। मैकॉले का कार्यवृत्त 1835 ई मैकॉले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया और इसे भारत में पाश्चात्य शिक्षा की शुरुआत माना जाता है। विधि आयोग मैकॉले की अध्यक्षता वाले प्रथम विधि आयोग ने भारतीय कानूनों के कोडीकरण का प्रयास किया। मैसूर 1831 ई बेंटिक ने मैसूर को अपने नियंत्रण में ले लिया। कुर्ग एवं मध्यचेर 1834 ई बेंटिक ने कुर्ग और मध्यचेर को ब्रिटिश शासन में मिला लिया। भारतीयों की नियुक्ति बेंटिक ने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। भारतीयों को दिया गया उच्चतम पद सदर अमीन था। सदर अमीन इस पद पर लगभग 700 रुपये मासिक वेतन मिलता था। चार्टर एक्ट 1833 धर्म, जाति, रंग या जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश से वंचित न करने का प्रावधान किया गया। शिशु बालिका हत्या बेंटिक ने शिशु बालिका हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया। चार्ल्स मेटकॉफ 1835-1836 ई अपने अल्प कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटाया, इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड 1836-1842 ई
इसके कार्यकाल की प्रमुख घटना प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839-1842 थी। ग्रैंड ट्रंक रोड 1839 ई। ऑकलैंड के समय कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई गई। चिकित्सा शिक्षा। ऑकलैंड के समय ब्रिटिश संसद ने भारतीय विद्यार्थियों को चिकित्सा शिक्षा के लिए विदेश जाने की अनुमति दी। लॉर्ड एलिनबरो 1842-1844 ई। इसके समय प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। सिंध विजय 1843 ई। अगस्त 1843 ई में सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। सिंध विजय से संबंधित नेपियर का प्रसिद्ध कथन था, यह अफगानी तूफान की पूछ थी। दास प्रथा उन्मूलन 1843 ई। एलिनबरो के समय एक्ट में 1843 द्वारा दासों पर स्वामियों के दावे को न्यायालय में मान्यता नहीं दी गई। रविवार की छुट्टी। दिए गए नोट्स के अनुसार 1843 से रविवार की छुट्टी की शुरुआत मानी गई है। लॉर्ड हॉर्डिंग 1844-1848 ई। इसके समय प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-1846 ई हुआ, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। नरबली प्रथा। लॉर्ड हॉर्डिंग ने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। लॉर्ड डलहौजी 1848-1856 ई। इसके समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-1849 ई हुआ और 29 मार्च 1849 को पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। कोहिनूर। पंजाब के विलय के बाद प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेजा गया। रामनगर का युद्ध 16 नवंबर 1848 द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का पहला प्रमुख युद्ध रामनगर में हुआ और यह निर्णायक रहा। चिलियानवाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का दूसरा प्रमुख युद्ध चिलियानवाला में हुआ और यह भी निर्णायक रहा। गुजरात का युद्ध 21 फरवरी 1849 गुजरात के निर्णायक युद्ध में सिखों की बुरी तरह पराजय हुई। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 ई। डलहौजी के समय द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और पीगू को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। सिक्किम 1850 ई। डलहौजी ने 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप के आधार पर सिक्किम के विरुद्ध कार्रवाई कर अधिकार स्थापित किया। इनाम कमीशन 1852 ई। डलहौजी ने इनाम कमीशन स्थापित किया, जिसका उद्देश्य भूमिकर मुक्त जागीरों की जांच कर उन्हें वापस लेना था। लॉर्ड डलहौजी 1848-1856 ई। इसका शासनकाल मुख्यतः व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण प्रसिद्ध है। सतारा 1848 ई। व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत सर्वप्रथम सतारा का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया। जैतपुर एवं संभलपुर 1849 ई। जैतपुर और संभलपुर का अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया। बघाट 1850 ई। बघाट को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। उदयपुर 1852 ई। उदयपुर का अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया। झांसी 1853 ई। झांसी को व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। नागपुर 1854 ई। नागपुर का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया। अवध 1856 ई। अवध को कुशासन के आरोप में अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। उस समय नवाब वाजिद अली शाह था। अवध का संस्थापक। अवध राज्य की स्थापना सादत खान ने की थी। सेना मुख्यालय 1856 ई। डलहौजी ने तोपखाने का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ तथा सेना का मुख्यालय शिमला स्थानांतरित किया। वुड डिस्पैच 1854 ई। डलहौजी के समय वुड डिस्पैच लागू किया गया, जिसके तहत शिक्षा व्यवस्था में सुधार किए गए। शिक्षा व्यवस्था। वुड डिस्पैच के अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज और प्रत्येक प्रांत में शिक्षा निदेशक नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। विश्वविद्यालय 1857 ई। लॉर्ड कैनिंग के समय कलकत्ता, मद्रास और बंबई में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। रेलवे का जनक। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। पहली रेल 16 अप्रैल 1853 भारत की पहली रेल बंबई से ठाणे लगभग 34 किलोमीटर के बीच चली। पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 ई। इस अधिनियम के बाद भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन शुरू हुआ। सार्वजनिक निर्माण विभाग। डलहौजी के समय सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD को स्वतंत्र विभाग के रूप में स्थापित किया गया। टेलीग्राफ 1853 ई। कलकत्ता और आगरा के बीच पहली विद्युत तार सेवा शुरू हुई। शिमला। डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। चार्टर एक्ट 1853। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के अधिकारियों की नियुक्ति में प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई। सिविल सेवा परीक्षा 1853 ई। से अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा शुरू हुई और आयु सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई। सत्येंद्रनाथ टैगोर। वे पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 ई में सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की। 1922 ई। सिविल सेवा परीक्षा इलाहाबाद और लंदन में एक साथ आयोजित होने लगी। नरबली प्रथा। डलहौजी ने नरबली प्रथा को रोकने का प्रयास किया। लॉर्ड कैनिंग 1856-1862 ई पर आधारित। लॉर्ड कैनिंग 1856-1862 ई। वे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन भारत के प्रथम वायसराय थे। 1857 का विद्रोह। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1857 ई का ऐतिहासिक विद्रोह था। लॉर्ड कैनिंग के शासन में भारत शासन अधिनियम 1858/1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में कर दिया गया। उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। कैनिंग के समय पुराने सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर कलकत्ता, मद्रास और बंबई में एक एक उच्च न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान किया गया। लॉर्ड कैनिंग के शासन में आगरा उच्च न्यायालय 1866 ई में आगरा में उच्च न्यायालय स्थापित किया गया, जिसे 1875 में इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया। लॉर्ड कैनिंग के शासन में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लागू हुआ, जिसके द्वारा विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी गई। लॉर्ड कैनिंग के शासन में 1856 ई
विधवा पुनर्विवाह। ईश्वरचंद्र विद्यासागर की प्रेरणा से 7 दिसंबर 1856 कलकत्ता में पहला कानूनी विधवा विवाह हुआ और उससे जन्मे बच्चों को वैध माना गया। लॉर्ड कैनिंग के शासन में 1856 पैतृक संपत्ति कानून, धर्म परिवर्तन करने पर व्यक्ति को पैतृक संपत्ति से वंचित न करने का प्रावधान किया गया। 1857 कैनिंग के समय महालेखा परीक्षक ऑडिटर जनरल के पद का सृजन हुआ, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कहलाया। लॉर्ड कैनिंग के शासन में भारत शासन अधिनियम 1858 मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग के शासन में 1858 मैकॉले द्वारा तैयार दंड संहिता को कानून बनाया गया। 1859 में अपराध विधान संहिता लागू हुई। लॉर्ड कैनिंग के शासन में व्यक्ति सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स राज्य विलय की नीति समाप्त कर दी गई। लॉर्ड कैनिंग के शासन में 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। सर जॉन शोर, लॉर्ड विलेजली, सर जॉर्ज वालो, लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिक, चार्ल्स मेडकॉफ, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलिनबरो, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग पर आधारित आधुनिक भारत। सर जॉन शोर 1793-1798 ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। 1795 सर जॉन शोर के कार्यकाल में बंगाल नियम 21 द्वारा नवजात कन्या हत्या को अन्य हत्याओं के समान अपराध घोषित किया गया। लॉर्ड विलेजली 1798-1805 इन्होंने भारत में सहायक संधि की पद्धति को व्यवस्थित रूप से लागू किया। सहायक संधि विलेजली से पहले भारत में इसका प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर रूपले ने किया था। हैदराबाद 1798 सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रमुख राज्य था। मैसूर 1799 मैसूर ने 1799 में सहायक संधि स्वीकार की। तंजौर अक्टूबर 1799 तंजौर ने विलेजली के समय सहायक संधि स्वीकार की। अवध 1801 अवध ने 1801 में सहायक संधि स्वीकार की। पेशवा दिसंबर 1802 पेशवा ने सहायक संधि स्वीकार की। भूसले दिसंबर 1803 बरार के भूसले ने 1803 में सहायक संधि स्वीकार की। सिंधिया 1804 सिंधिया ने 1804 में सहायक संधि स्वीकार की। अन्य सहायक संधि वाले राज्य जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी एवं भरतपुर थे। होलकर इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया। 1804 विलेजली के शासनकाल में नियम 3 द्वारा शिशुवध को अन्य हत्याओं के समान दंडनीय अपराध बनाया गया। लॉर्ड विलेजली 1798-1805 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जहां कंपनी के नवनियुक्त अधिकारियों को भारतीय भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जाता था। हेलिवरी ईस्ट इंडिया कॉलेज 1806 इंग्लैंड के हेलिवरी में भारत आने वाले प्रशासनिक अधिकारियों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया। लॉर्ड विलेजली स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1805 में दूसरी बार गवर्नर जनरल बना, लेकिन शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई। सर जॉर्ज बार्लो 1805-1807 इसके कार्यकाल की प्रमुख घटना 1806 का वेल्लोर सिपाही विद्रोह था। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807-1813 इसके समय 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुई। अमृतसर की संधि 1809 इस संधि में अंग्रेजों की ओर से चार्ल्स मेडकॉफ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चार्टर एक्ट 1813 ये लॉर्ड मिंटो प्रथम के कार्यकाल में पारित हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813-1823 इसके समय 1814-1816 का आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। सुगौली की संधि मार्च 1816 लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हुआ और नेपाल की ओर से अमर सिंह थापा ने आत्मसमर्पण किया। पिंडारी दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय पिंडारियों का दमन किया गया। प्रमुख पिंडारी नेता वसील मोहम्मद, चितू और करीम खां थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स इसके समय मराठों की शक्ति का अंतिम रूप से अंत हुआ। प्रेस लॉर्ड हेस्टिंग्स ने प्रेस पर लगे प्रतिबंधों को हटाकर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। टेनेंसी एक्ट 1822 लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823-1828 इसके समय प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824-1826 हुआ। यांडाबू की संधि 1826 इसके द्वारा प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध समाप्त हुआ। बैरकपुर विद्रोह 1824 लॉर्ड एमहर्स्ट के कार्यकाल में सैनिक विद्रोह हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828-1835 1803 में यह मद्रास का गवर्नर था और इसके समय 1806 में वेल्लोर विद्रोह हुआ। चार्टर एक्ट 1833 इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। सती प्रथा उन्मूलन 1829 राजा राममोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा समाप्त किया। सती प्रथा 1829 के कानून द्वारा विधवा को सती होने के लिए मजबूर करना अवैध एवं दंडनीय घोषित किया गया। सती प्रथा पर रोक अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा को रोकने के प्रयास किए थे। ठगी प्रथा का अंत बेंटिक ने कर्नल सीमेन की सहायता से लगभग 1830 तक ठगी प्रथा का दमन किया। ठग सामान्यतः देवी काली की पूजा करते थे। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज 1835
लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। मैकॉले का कार्यवृत्त 1835 मैकॉले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया और इसे भारत में पाश्चात्य शिक्षा की शुरुआत माना जाता है। विधि आयोग मैकॉले की अध्यक्षता वाले प्रथम विधि आयोग ने भारतीय कानूनों के कोडीकरण का प्रयास किया। माइसोर 1831 बेंटिक ने मैसूर को अपने नियंत्रण में ले लिया। कुर्ग एवं मध्यचेर 1834 बेंटिक ने कुर्ग और मध्यचेर को ब्रिटिश शासन में मिला लिया। भारतीयों की नियुक्ति बेंटिक ने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। भारतीयों को दिया गया उच्चतम पद सदर अमीन था। सदर अमीन इस पद पर लगभग 700 रुपये मासिक वेतन मिलता था। चार्टर एक्ट 1833 धर्म, जाति, रंग या जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश से वंचित न करने का प्रावधान किया गया। शिशु बालिका हत्या बेंटिक ने शिशु बालिका हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया। चार्ल्स मेडकॉफ 1835-1836 अपने अल्प कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटाया, इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड 1836-1842 इसके कार्यकाल की प्रमुख घटना प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध 1839-1842 थी। ग्रैंड ट्रंक रोड 1839 ऑकलैंड के समय कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई गई। चिकित्सा शिक्षा ऑकलैंड के समय ब्रिटिश संसद ने भारतीय विद्यार्थियों को चिकित्सा शिक्षा के लिए विदेश जाने की अनुमति दी। लॉर्ड एलिनबरो 1842-1844 इसके समय प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध समाप्त हुआ। सिंध विजय 1843 अगस्त 1843 में सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। सिंध विजय से संबंधित नेपियर का प्रसिद्ध कथन था, यह अफगानी तूफान की पूछ थी। दास प्रथा उन्मूलन 1843 एलिनबरो के समय एक्ट 1843 द्वारा दासों पर स्वामियों के दावे को न्यायालय में मान्यता नहीं दी गई। रविवार की छुट्टी दिए गए नोट्स के अनुसार 1843 से रविवार की छुट्टी की शुरुआत मानी गई है। लॉर्ड हॉर्डन 1844-1848 इसके समय प्रथम एंग्लो सिख युद्ध 1845-1846 हुआ, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। नरबली प्रथा लॉर्ड हॉर्डिंग ने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। लॉर्ड डलहौजी 1848-1856 इसके समय द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध 1848-1849 हुआ और 29 मार्च 1849 को पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। कोहिनूर पंजाब के विलय के बाद प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेजा गया। रामनगर का युद्ध 16 नवंबर 1848 द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध का पहला प्रमुख युद्ध रामनगर में हुआ और यह निर्णायक रहा। चिलियानवाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध का दूसरा प्रमुख युद्ध चिलियानवाला में हुआ और यह भी निर्णायक रहा। गुजरात का युद्ध 21 फरवरी 1849 गुजरात के निर्णायक युद्ध में सिखों की बुरी तरह पराजय हुई। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 डलहौजी के समय द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और पीगू को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। सिक्किम 1850 डलहौजी ने 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप के आधार पर सिक्किम के विरुद्ध कार्रवाई कर अधिकार स्थापित किया। इनाम कमीशन 1852 डलहौजी ने इनाम कमीशन स्थापित किया, जिसका उद्देश्य भूमिकर मुक्त जागीरों की जांच कर उन्हें वापस लेना था। लॉर्ड डलहौजी 1848-1856 इसका शासनकाल मुख्यतः व्यपगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण प्रसिद्ध है। सतारा 1848 व्यपगत सिद्धांत के तहत सर्वप्रथम सतारा का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया। जैतपुर एवं संभलपुर 1879 जैतपुर और संभलपुर का अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया। बघाट 1850 बघाट को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। उदयपुर 1852 उदयपुर का अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया। झांसी 1853 झांसी को व्यपगत सिद्धांत के आधार पर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। नागपुर 1854 नागपुर का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया। अवध 1856 अवध को कुशासन के आरोप में अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। उस समय नवाब वाजिद अली शाह था। अवध का संस्थापक अवध राज्य की स्थापना सादत खान ने की थी। सेना मुख्यालय 1856 डलहौजी ने तोपखाने का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ तथा सेना का मुख्यालय शिमला स्थानांतरित किया। वुड डिस्पैच 1854 डलहौजी के समय वुड डिस्पैच लागू किया गया, जिसके तहत शिक्षा व्यवस्था में सुधार किए गए। शिक्षा व्यवस्था वुड डिस्पैच के अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज और प्रत्येक प्रांत में शिक्षा निदेशक नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। विश्वविद्यालय 1857 लॉर्ड कैनिंग के समय कलकत्ता, मद्रास और बंबई में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। पहली रेल 16 अप्रैल 1853 भारत की पहली रेल बंबई से ठाणे लगभग 34 किलोमीटर के बीच चली। पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 इस अधिनियम के बाद भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन शुरू हुआ। सार्वजनिक निर्माण विभाग डलहौजी के समय सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD को स्वतंत्र विभाग के रूप में स्थापित किया गया। टेलीग्राफ 1853 कलकत्ता और आगरा के बीच पहली विद्युत तार सेवा शुरू हुई। शिमला डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। चार्टर एक्ट 1853 इस अधिनियम द्वारा कंपनी के अधिकारियों की नियुक्ति में प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई। सिविल सेवा परीक्षा 1853 से अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा शुरू हुई और आयु सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई। सत्येंद्रनाथ टैगोर वे पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 में सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की। 1922 सिविल सेवा परीक्षा इलाहाबाद और लंदन में एक साथ आयोजित होने लगी। नरबली प्रथा डलहौजी ने नरबली प्रथा को रोकने का प्रयास किया।
लॉर्ड कैनिंग 1856-1862 पर आधारित। लॉर्ड कैनिंग 1856-1862 वे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन भारत के प्रथम वायसराय थे। 1857 का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह था। लॉर्ड कैनिंग के शासन में भारत शासन अधिनियम 1858/1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में कर दिया गया। उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 कैनिंग के समय पुराने सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर कलकत्ता, मद्रास और बंबई में एक एक उच्च न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान किया गया। लॉर्ड कैनिंग के शासन में आगरा उच्च न्यायालय 1866 में आगरा में उच्च न्यायालय स्थापित किया गया, जिसे 1875 में इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया। लॉर्ड कैनिंग के शासन में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लागू हुआ, जिसके द्वारा विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी गई। लॉर्ड कैनिंग के शासन में 1856 विधवा पुनर्विवाह ईश्वरचंद्र विद्यासागर की प्रेरणा से 7 दिसंबर 1856 कलकत्ता में पहला कानूनी विधवा विवाह हुआ और उससे जन्मे बच्चों को वैध माना गया। लॉर्ड कैनिंग के शासन में 1856 पैतृक संपत्ति कानून धर्म परिवर्तन करने पर व्यक्ति को पैतृक संपत्ति से वंचित न करने का प्रावधान किया गया। 1857 कैनिंग के समय महालेखा परीक्षक ऑडिटर जनरल के पद का सृजन हुआ, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कहलाया। लॉर्ड कैनिंग के शासन में भारत शासन अधिनियम 1858 मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग के शासन में 1858 मैकॉले द्वारा तैयार दंड संहिता को कानून बनाया गया। 1859 में अपराध विधान संहिता लागू हुई। लॉर्ड कैनिंग के शासन में व्यक्ति सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स राज्य विलय की नीति समाप्त कर दी गई। लॉर्ड कैनिंग के शासन में 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई।